हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी पाठशाला, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी हम करेंगे टॉपिक वाइज तो करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जल्दी से जल्दी आप लोगों को करना क्या है, इस क्लास के बारे में बहुत सारे बच्चों को भी जानकारी नहीं होगी, तो क्लास को जो है आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जो है कर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से फॉल्स यानी कि इनमें से गलत होने वाला है। इस पर थोड़ी सी फॉल्स रहेगी, क्योंकि ताकि क्वेश्चन में आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में करा सकूं। पहला देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने रखा था। दूसरा कह रहे हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य होने वाला है, एक, दो, या फिर एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या कि विश्व में सबसे प्राचीन, है ना, विश्व में सबसे प्राचीन संविधान सभा की आपसे बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है सबसे पुरानी कौन सी है, कौन से देश की है, तो आप जो है कह देना कि देखिए मैम सबसे पुरानी है आपके किसकी, अमेरिका की। और ध्यान रखेंगे कब की बात है, तो आप कहेंगे मैम देखिए ये बात जो है आपके हो जाएंगी कब की, तो आपने कहा ये बात जो है आपकी मैडम 1787 कब की होंगी, तो अमेरिका में 1787 में। और ध्यान रखेंगे इसको जो है कब स्वीकार किया गया था, तो एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। कौन सा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था, इसी में जो है आपके अमेरिका की सबसे प्राचीन संविधान सभा याद रखनी है। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो ध्यान रखना ये हम बात करते हैं इंग्लैंड की, है ना, कि भाई इंग्लैंड में, और व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखेंगे ये सबसे पहले विचार दिया गया था हेनरी मैन के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी मैन के द्वारा जो है विचार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके बनता है कि देखिए फ्रांस की, है ना, फ्रांस की संविधान सभा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की संविधान सभा की अगर हम बात करेंगे तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे द नेशनल असेंबली के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, द नेशनल असेंबली के नाम से जो है हम इसको यहाँ पर जानते हैं। अब सबसे खास बात आती है कि देखिए कि यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई देखिए सर्वप्रथम जो है सबसे पहले किसने संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात की थी, तो इसको मैं बहुत ही इजी आपके लिए कर देती हूं। एक तो मांग की गई थी कौन सी, तो आप कहेंगे एक तो आपकी अनऑफिशियल डिमांड यानी कि अनौपचारिक मांग की गई थी, और एक आपके ऑफिशियल डिमांड जिसे हम कहते हैं औपचारिक मांग। क्या बोलते हैं, एक को हम बोल देते हैं औपचारिक मांग, ठीक है, ऑफिशियल डिमांड। अब देखिए सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि अनऑफिशियल डिमांड जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे मैम देखिए 1895 में की गई थी। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और कौन से बिल में की गई थी, तो आप कहेंगे स्वराज बिल में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है कि 1895 के बाद जो है हमारी संविधान सभा की अगर हम बात करें तो 1895 के बाद जो है दूसरी इंपॉर्टेंट खास बात ध्यान रखनी है कौन सी, 1918 में होता है कांग्रेस का 33वां अधिवेशन। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन जो होता है, इसमें इन्होंने कहा था कि देखिए मतलब यहाँ पर इन्होंने पूर्ण अभिव्यक्ति की बात की थी कि भैया हमें जो है क्या करना है, पूर्ण अभिव्यक्ति हमको यहाँ पर चाहिए। लेकिन इसके बाद एक्चुअल में होता क्या है, 1919 में ध्यान रखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, एक यहाँ पर बिल जो है बना, मतलब एक बिल जारी किया जाता है। और इसमें इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि देखिए हम आपके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो बना देंगे, लेकिन इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया जाएगा। और इस बात से बड़े ही नाराज हो जाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो इसीलिए
अदरवाइज हो सकता है महात्मा गांधी जी इसमें नहीं कूदते। तो 1922 में यहाँ पर हमारे आ जाते हैं महात्मा गांधी जी। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने भी अनऑफिशियल डिमांड की थी। इनका जो है एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, कौन सा बच्चों, यंग इंडिया। और यंग इंडिया में इन्होंने कहा कि देखिए हमारी संविधान सभा चूंकि हमारी है, हमें संविधान का निर्माण करना है, तो डेफिनेटली भारतीयों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इसके निर्माण की बात की गई थी, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा इसका निर्माण किया जाए। फिर आपसे पूछा जाता है क्या 1922 तक रुक गए थे, क्या ना जी ना, रुके नहीं थे। ध्यान रखेंगे 92 के बाद ध्यान रखना है 1927 में की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1927 में अनऑफिशियल डिमांड जो है यहाँ पर की गई थी। 1928 की बात करेंगे तो 1928 में भी इसकी मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, वो भी किस रिपोर्ट में, तो ये एक यहाँ पर रिपोर्ट थी, जारी की गई थी, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत जो है ये मांग जारी रखी गई थी। अब बात आती है कि मैम ये तो अनऑफिशियल डिमांड थी, अब तो हमको आप ऑफिशियल डिमांड बता दीजिए। तो मैं आपको बता देती हूं कि देखिए 1934 की बात है। कब की बात है, 1934 की बात है। और देखिए कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, एक समाजवादी जो है यहाँ साम्यवादी, सॉरी माफ कीजिएगा, साम्यवादी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था M.N. रॉय। क्या नाम है, M.N. रॉय, मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय की बात करेंगे तो इनके द्वारा सबसे पहले औपचारिक मांग जो है यहां पर की गई थी। अब हमने इसको ऑफिशियल डिमांड क्यों कहा है, आपके मन में आ रहा होगा। तो ऑफिशियल डिमांड कहने का मतलब ये था क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, कौन सी, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, इसे हम कार्यकारिणी परिषद जो है बोल सकते हैं। इसके द्वारा चूंकि M.N. रॉय की मांग जो की गई थी संविधान सभा को लेकर, इस कार्यकाल परिषद के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है, इसी वजह से हम कहते हैं ये ऑफिशियल डिमांड थी। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, M.N. रॉय के द्वारा जो है ये मांग कहां से की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है ये मांग की गई थी आपके जेल से। कहां से की गई थी, जेल से जो है मांग की गई थी। आपसे पूछा जाए कि भैया आप तो हमको ये बता दीजिए कि ये तो 1934 की M.N. रॉय की बात है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हमको तो बस मैम एक चीज बता दीजिए, कौन सी, कि कांग्रेस ने औपचारिक मांग कब की थी, तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा क्या की गई थी, औपचारिक मांग की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि देखिए फिर बात आती है 1938 की, ये डेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के अधिवेशन में जो है क्या किया गया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने कहा था कि यहाँ पर की गई थी, ये आपको जो है खास बात ध्यान रखनी है कांग्रेस अधिवेशन की। और इन्होंने कहा था कि देखिए इसका गठन किस पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है क्या किया जाए, इसका गठन किया जाए। ये बात है 1938 की। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप तो ये बता दीजिए कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले किस, मतलब ऐसा कौन सी यहाँ पर प्लेटफॉर्म था जहां पर सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन की मांग को जो है स्वीकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप कहेंगे सैद्धांतिक रूप की बात करें तो 1940 में आता है आपका कौन सा, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में जो है क्या किया गया था, इस सैद्धांतिक रूप से जो है संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। और 1942 में आता है कौन सा, तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा आता है, 1942 में आपके आता है क्रिप्स मिशन, ध्यान रखेंगे। और खास बात क्या है कि क्रिप्स मिशन को जो है क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी,
मुस्लिम लीग कहती है कि भैया देखिए हम पहले से ही ये मांग कर रहे हैं कि भारत देश जो है ना, भारत को क्या किया जाना चाहिए, 2 स्वायत्त राज्यों में डिवाइड किया जाना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो भारत अलग हो और दूसरा यहाँ पर कौन सा स्वायत्त राज्य? पाकिस्तान। इसीलिए क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर ध्यान रखेंगे 1946 में आता है आपका कौन सा? कैबिनेट मिशन। कौन सा आता है? 1946 में आपके आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन को पास कर दिया गया। पास बोले तो देखिए पी का मतलब, ए का मतलब क्या होगा? पास का मतलब इसी के द्वारा संविधान सभा को जो है यहाँ पर पास किया गया, मतलब इसका गठन किया गया 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर। पे का मतलब क्या हो जाएगा? पे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखेंगे ये प्रेसिडेंट थे इसके। ए का मतलब हो जाएगा AB अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर AB का मतलब है AB अलेक्जेंडर। एस का मतलब क्या हो जाएगा? जो 1942 में आए थे अध्यक्ष के रूप में, और यहाँ पर आते हैं किसके रूप में? सदस्य के रूप में। AB अलेक्जेंडर जो हैं ये आपके कौन से होते हैं? नेवल मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? नेवल मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं। और स्टेपर्ड क्रिप्स की बात करेंगे तो आप यकीन मानिए कि देखिए बहुत ही ये जो है आपके व्यापार मंत्री हुआ करते थे ना, ये आपके जो है व्यापार मंत्री हुआ करते थे। क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसमें आपके शामिल थे। यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो है कब आता है? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए आता तो है 24 मार्च 1946 को, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 16 मई 1946। 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी थी, और 24 मार्च 1946 को जो है क्या आया था? भारत में आया था। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ताकि इस डिटेल से आपके क्वेश्चन फटाफट से होते हुए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है ना, विचार जो है यहाँ पर लिखा हुआ था, ये गलत हो गया थोड़ा सा, आपको ध्यान रखना है औपचारिक। क्या ध्यान रखना है कि देखिए विचार औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने। बिल्कुल करेक्ट है। ये कह रहे हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया गया था। बिल्कुल बात है 1938 की। तो दोनों ही चूंकि हमारे यहाँ पर सही हैं और आपसे पूछा गया है गलत, तो हम कहेंगे देखिए जी न तो एक सही होगा, न तो एक गलत होगा, नहीं आपके 2 गलत होगा। फटाफट से आ जाइए अगले क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन हेतु देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सेलेक्टेड बाय द, मतलब क्या रियासत की जनता के द्वारा, या रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा, या फिर आपको बताना है रियासत के प्रमुख के द्वारा, या रियासत के जमींदारों के द्वारा। देखिए संविधान सभा के गठन की बात करेंगे तो संविधान सभा के गठन के लिए क्या हुआ था? प्रत्येक प्रांत जो हुआ करते थे और जितनी भी देशी रियासतें हुआ करती थी, इन प्रांत और देशी रियासतों को क्या किया गया था? उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया था? तो आप कहेंगे उनकी जनसंख्या के अनुपात में, मैडम जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें आवंटित की गई थी। क्या की गई थी? उनको जो है सीटें क्या की गई थी? डिस्ट्रीब्यूट जो है यहाँ पर की गई थी, मतलब आवंटित यहाँ पर हुई थी। आपको ध्यान रखना है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जो है वो यहाँ पर 3 प्रमुख समुदायों के बीच में किया गया। किसके बीच में? 3 प्रमुख समुदायों के बीच में यहाँ पर किया गया था। 3 प्रमुख समुदाय में कौन कौन से शामिल थे? देखिए बहुत ही सिंपल है, रटना मना है, ध्यान रखना। एक तो हो जाएगा मुस्लिम, दूसरे हो जाएंगे सिख, मुस्लिम और एक हो जाएंगे सिख, और ध्यान रखना तीसरे कौन से हो जाएंगे? सामान्य आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक समुदाय के चुनाव जो है वो उसी के, मतलब जिस कम्युनिटी से होगा उसी के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? वोट जो है यहाँ पर किया जाएगा। मतलब देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है वो हमारे किसके द्वारा होना है? रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाएगा। ये आपको जो है स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के लिए जुलाई अगस्त 1946 में कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? यहाँ पर देखिए 389, 296, 396 या फिर 298। क्वेश्चन देखिए कि भाई यहाँ पर जो है टोटल क्या हुए थे? चुनाव जो हुए थे
चुनाव हुए थे आप कहेंगे मैडम 296 सीटों के लिए। 296 सीटों की बात करेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट मिलते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस को यहाँ पर जो वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 208। कितने हैं? 208 जो है यहाँ पर मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। और खास बात क्या है कि मुस्लिम लीग को, इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग को यहाँ पर कितने मिले थे? 73 सीट, है ना। मुस्लिम लीग को जो है यहाँ पर मिलते हैं 73 सीट। कितनी मिलती हैं? 73 सीट। और बाकी जो है वो आपके कितने हैं? 15 यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर 296। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकारों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था या फिर महात्मा गांधी जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मुख्य सदस्य थे? आपको बताना है कौन सा सत्य यहाँ पर होने वाला है। क्या केवल एक होगा, दो होगा, या फिर दोनों सही होंगे, या न तो एक यहाँ पर नहीं दो। देखिए पहली बात तो भारत के वयस्क प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, ये तो आपके गलत हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी जो है वो संविधान सभा के क्या नहीं थे? मुख्य सदस्य नहीं थे, ये तो आपके बिल्कुल ही गलत यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी संविधान सभा जो है वो कैसी थी? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आंशिक रूप से चुनी हुई। कैसी थी? तो आंशिक रूप से तो यहाँ पर चुनी हुई, और आंशिक रूप से कैसी थी? मनोनीत थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर इसका चयन नहीं किया गया था। और महात्मा गांधी जी जो है ये आपके सदस्य यहाँ पर नहीं थे, ध्यान रखना है। क्योंकि सदस्य की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सारे जो हैं आपके कौन से थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि यहाँ पर सत्य पूछा था तो हम कहेंगे न तो एक, नहीं यहाँ पर दो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर जो है सत्य होने वाला है? केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो? दोनों, न तो एक नहीं दो। फटाफट से बता देंगे कौन सा आंसर यहाँ पर जो है सत्य यहाँ पर होगा। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट सिटिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट सिटिंग जो हमारी हुई थी वो हुई थी कब? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को जो है क्या हुई थी? तो आप कहेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग ने क्या नहीं किया था? संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट सिटिंग में क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट सिटिंग की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? तो आप कहेंगे इनको जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। किसके रूप में? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जो है क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 दिसंबर को नहीं, 9 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर को हुई थी तीसरी बैठक। बहुत ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम 9 को पहली और 11 को दूसरी। नहीं, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग होती है। 10 दिसंबर 1946 को विचार किया जाता है, जो सेकंड मीटिंग होती है कि हम किसको अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट करने वाले हैं, और 11 दिसंबर को फाइनलाइज करके जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो ये तो आपकी गलत है, और ये बिल्कुल सही बात है कि प्रथम बैठक जो है उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फर्स्ट सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपके चेंज हो जाता, 211 यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर, 23 जनवरी, 22 जनवरी। आपको मैं बता दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं तो ये आपके 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है ये प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था। क्या किया गया था? ये प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रपोजल को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है
इसको स्वीकार किया जाता है कब? आपके 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो चूंकि कब एक्सेप्ट किया गया, पूछा है 22 जनवरी। और यही जो है, यही आपके उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यही आगे चलकर क्या बनता है? प्रस्तावना के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना का आपसे कोई बेस पूछे, आधार पूछे, तो क्या होगा? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन यहां पर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो जनवरी 1950 से नहीं है। तो आपको बताना है क्या राष्ट्रगीत को अपनाना, या राष्ट्रीय गान को अपनाना, या राष्ट्रध्वज को अपनाना, या फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है भाग होने वाला है सही। तो देखो, राष्ट्रध्वज की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रध्वज जो है भैया, ये हमारे कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया था, जबकि हमसे पूछ रहा है 24 जनवरी। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके यहां पर होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मैं अगले जो 10 क्वेश्चन लूंगी वो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से ही लेने वाली हूँ, ताकि आपके जो है संविधान सभा का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। देखिए, संघ शक्ति समिति, अब मुझे बताइए जरा, संघ की शक्ति किसमें थी? आप कहेंगे मैडम देखो जवाहरलाल नेहरू में थी। प्रांतीय संविधान सभा की कोई बात करें, देखो मैडम प्रांत में आते ही हम जाएंगे पटेल जी के पास। बोले पी से प्रांत और पी से पटेल। मैं मौलिक अधिकार बड़ी ही कृपा से मिले थे, तो मौलिक अधिकार उप समिति जो है जेबी कृपलानी हो जाएगी। और अल्पसंख्यक में कौन थे? मुखर्जी तो वैसे ही अपने अल्पसंख्यक में आते हैं। तो देखिए रटना क्यों है, ए में लगा लीजिए चौथा, ए में चौथा, या तो ये तो आपके कट गया, ये होगा नहीं। बी में प्रांतीय लगाइए, बी में कौन सा? थर्ड, तो बी में लगाइए जरा थर्ड, तो आंसर निकल के आ गया कौन सा? डी ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक ही करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। जरा देखिए, आपसे कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था? जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक बता देती हूँ। अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर जो है इनको कब चुना गया था, तो ध्यान रखेंगे इनको बनाया गया था 30 अगस्त 1947 को जो है इन्होंने अध्यक्ष के रूप में, मतलब इनको नियुक्त कब किया गया था, तो आप कहेंगे 30 अगस्त 1947। लेकिन गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। और टोटल यहाँ पर मेंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 सदस्य यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखिए, समिति में बीएल मित्र ने एन माधव राव का स्थान लिया था क्या? ना, बीएल मित्र का स्थान जो है एन माधव राव ने लिया था। तो ये आपके गलत हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रिकी चीजें आपके एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके आंसर सही निकल के आ जाएगा। कौन सा कथन सही है बोलेंगे, केवल एक यहाँ पर आपके सही हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, संविधान सभा के द्वारा किसे प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था? शेर, हाथी, एक सींग वाला गैड़ा या फिर मोर? तो आप लोग बताएंगे कि मैडम एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं सिंबल की, अगर आपने पढ़ा हो, बिल्कुल देखिए मोर तो आपने देखा होगा, हालांकि मोर की बात भी हम यहाँ पर कर चुके हैं कई क्वेश्चंस में, आपने शायद मेरे से क्लास नहीं ली होंगी। तो यहाँ पर आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित जो है क्या करना है, युग्मों पर विचार करना है। आपसे पूछे जा रहे हैं कितने पेयर जो है मैच यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक उप समिति क्या ऐसी मुखर्जी होगा, या प्रत्यायक समिति बी पट्टावी सीतारमैया, या प्रेस दीर्घा समिति एस वरदाचारी, या प्रक्रिया नियम समिति। देखिए मैं आपको याद करवाती हूँ, राजेंद्र को हम जब संधि विच्छेद करते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना संधि विच्छेद करना, तो राजेंद्र का मतलब है राजा प्लस इंद्र। देखिए अब चूंकि भाई ये राजा है तो क्या बनाएगा, ये आपने जो है जो भी नियम होंगे, बताइए नियम कौन बनाता है, राजा बनाता है ना, बिल्कुल बनाता है। भैया अपने घर की छत पर झंडा कौन फहराएगा, राजा फहराएगा ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर झंडा समिति भी याद रखेंगे। अपने वित्त जो होते हैं,
पैसा का लेन देन कौन करेगा, तो वित्त और स्टाफ को पैसा देगा राजा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वित्त एवं स्टाफ समिति। कौन सा हो जाएगा, वित्त एवं स्टाफ समिति की बात करेंगे तो तीनों का। और ध्यान रखेंगे भाई आपसे पूछा जाए अपने कार्यों का संचालन किससे करवाता है, के.एम. मुंशी पे, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे के.एम. मुंशी। और यहाँ पर प्रक्रिया नियम का अध्यक्ष पूछे राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति का अध्यक्ष पूछे वो राजेंद्र प्रसाद, वित्त स्टाफ समिति का अध्यक्ष पूछे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैंने कहा था अल्पसंख्यक कौन है, एस.सी. मुखर्जी बिल्कुल है। प्रत्यायक जिसे हम क्रीडेंशियल जो है कमिटी के नाम से जानते हैं, तो भैया इनका संबंध किससे हो जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। कौन हो जाएंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। और बी पट्टाभी सीतारमैया की बात करेंगे तो ये आपके सदन या मैं इसी को बोलूं आवास समिति के, आपको ध्यान है जब राम सीता को क्या हुआ था, वनवास हुआ था, उनको आवास नहीं मिला था, रहने के लिए घर नहीं मिला था, तो ध्यान रखना पट्टा नहीं मिला था, पट्टा घर का पट्टा मिलता ना, तो सीता और रमैया को ध्यान रखना सदन। और प्रेस कौन करती है, तो प्रेस करती है उषा नाथ सेन। कौन करती है प्रेस, भैया उषा को जरूरत पड़ती है, उषा नाथ सेन को, तो ये आपके गलत हो जाएगा, एस वर्दाचारी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो प्रक्रिया नियम बिल्कुल सही है, तो दो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, तो दो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मैच करेंगे। तो देखिए आपने कहा कि टोटल क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 10। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो क्लास में जो है बताइएगा जरूर कि यहाँ पर जो है आपको कितनी सारी चीज़ें और हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपकी कुछ सजेशन हो तो बिल्कुल आप मुझे दे सकते हैं। और ऐसे ही 10 क्वेश्चंस के साथ फिर से हम कल मिलेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।